लगाई तो सरधा देखब ये छठी मैया। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं दीपक ठाकुर जी, जो खुद इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। आपको जी हमारी छठ। तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी भी सबसे पहले छठ पर्व की बात हो रही है, दीपक जी आपसे ही जानना चाहेंगे कैसे होती है शुरुआत, घर में कैसे होती है चहल पहल, और क्या कुछ होता है पहले इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जब छठ आता है तो जब कार्तिक महीना चढ़ता ही है उसी समय एक अलग हवाओं में, मौसम में, लोगों में एक अलग अद्भुत जो कहा जाता है सुरूर, एक अद्भुत उमंग छा जाता है। हम लोग तो वो बहुत बचपन से होते हुए देखते आ रहे हैं छठ। आज नहाए खाए हैं, कल खरना होगा, फिर परसों संझिया अर्घ होगा और परसों फिर भोरवा अर्घ होगा। तो ये 4 दिन लोक आस्था का जो महापर्व है, ये 4 दिन का पर्व है। और इस बीच में गोवर्धन पूजा भी होती है, जिसमें महिलाएं जो है वो जीभ पे कांटा लगाती है और वो पहले सबको बदुआ देती है, फिर बाद में सबके लिए दुआ करती है। तो ये पूरा हम लोग क्योंकि शुरू से गांव में रहे हैं तो गांव में इन चीजों का बहुत एक अलग ही मतलब, हर एक छोटा छोटा त्योहार पर्व अ, एक अलग ही उमंग के साथ मनाया जाता है। और जब बात छठ की हो तो छठ तो खुद में महापर्व है। तो जब भी इसकी शुरुआत होती थी तो हम लोग बाजार से कदुआ खरीद के लाते थे, जिसको लौकी कहा जाता है। माँ उसका वो बनाती थी, सब्जी बनाती थी और उसको चावल के साथ खाती थी, और वो दाल डाल के उसके अंदर। और फिर ये जो मेरी नानी करती थी छठ, मेरा अर्घ वही देती थी। और बहुत धूमधाम से पहले हमारे ननिहाल में मनाया गया। फिर उसके बाद हम लोगों का 5 अर्घ चढ़ता है। उसमें से एक अर्घ मेरे नाम का है, जिसमें बचपन में हम जब पैदा हुए थे तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था, कंडीशन था। तो डॉक्टर बोले थे कि मतलब बच्चा जो है वो नहीं बचेगा मेरे बारे में। तो हम सबसे बड़े नाती थे घर में, तो मेरी नानी जो है वो मानी छठी मैया से कि हे माँ, अगर ये सब कुछ अच्छे से हो जाए सब, तो हम अर्घ चढ़ाएंगे और इसके नाम का एक अलग से एक अर्घ अर्घ हम आपको चढ़ाएंगे। तो वहां से छठ मेरे घर पे आना शुरू हुआ, मेरे घर पे होना शुरू हुआ। और फिर ये मतलब बचपन से हो रहा है, तो जब से हम देख रहे हैं तब से छठ हो रहा है। एक अलग ही अद्भुत, देखिए जो जिसके घर होता है ना वही इस चीज को फील कर पाता है। क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज ऐसे अगर देखे तो आप पूरी जिंदगी भर समझ लीजिए कि आदमी इधर उधर में चीजों में रहता है, फंसा हुआ, झूठ सच बोलता है, करता है, हर तरह के कर्म करता है। लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक इतना पवित्र मास होता है कि आपको इतना नेव धर्म अपने आप आपके अंदर ऐसे आ जाएगा, है ना, कि आपको कोई भी चीज गलत करने से वो चीज आप खुद बचेंगे। और कार्तिक महीना का कहा जाता है कि छठी मैया जो है वो तुरंत आपको देती है। मतलब अगर आपने गलत किया है तो तुरंत आपको पड़ जाएगा। तो वो बड़ा नेव धर्म से वो पूरा पर्व किया जाता है। जैसे गेहूं, अगर मम्मी मेरी गेहूं सुखाती है, पहले धो धा के उसको सुखाया जाता है, सुखा पड़ा जाता है। तो जो उस समय हम हो गए बारी बारी से, हम हमारी बहनें सब देखते थे, मतलब रखवाली करते थे कि कोई चिड़िया, कोई बच्चा, कोई उस पे चढ़ ना जाए, कोई उसको जूठा ना कर दे। उसके बाद फिर हम लोग उसको लेके जाते थे बोरा में, मम्मी उसमें देती थी आटवाने के लिए, जब आने के लिए जब जाते थे तो उसमें वो डाल के देती थी बोरे में। और बोरे पे दतुअन कहा जाता है जिस चीज को, बांस, बांस का कुच्ची कहा जाता है, उसको लाल रंग से डुबा के, और उसमें जैसे मेरा नाम दीपक है तो द ऐसे लाल रंग से लिख दे, लिख के, ठीक है। और वो देती थी ताकि वो बोरा चिन्हाएगा। जाते थे हम लोग पिसवाने, पिसवा के लाते थे। हमको लगता है कि ये पूरा जो प्रोसेस है, हमको लगता है एक ऐसा दौर आएगा जब युवा जो है, आज के युवा जो, अब हम लोग 90s के हैं तो उस समय से ये चीज देखते आ रहे हैं। बट आज के युवा अगर वो सोचेंगे ना कि हमने क्या लूज किया, हमारे जनरेशन में क्या बदलाव आया, ठीक है,
पहले का लोग कैसा, जैसे हम लोग हैं कि लालटेन के युग से, हम लोग लैंप में लालटेन में पढ़ते थे, उस युग से बल्ब तक पहुंचे, बल्ब से पहले चिट्ठी लिखते थे, फिर वहां से मोबाइल तक पहुंचे। अब जो युग आ गया वो एक अलग ही युग आ गया, ऑनलाइन युग आ गया। पहले या अभी भी हम लोग के घर में तो अभी भी ठेकुआ बनता था, तो एकदम सब हर एक प्रोसेस में एक रस होता था, और लगता था क्या कि वाह, यही ये वक्त यही रुक जाए, और बहुत बुरा फील होता था। देखिए, दिवाली बीतता था तो फिर छठ अब आएगा छठ, अब आ जाएगा, कल आएगा, वो रहता था। और जैसे ही छठ बीतता था तो समझ लीजिए कि लगता था क्या कि मातम छा गया पूरा एकदम, अब तो फिर एक साल इंतजार करना पड़ेगा। अब तो फिर और आता भी तो ये साल के अंत में आता है, तो ये थोड़ा सा ऐसा होता था कि अगला साल आ गया, फिर पूरा साल चलेगा, तब अब अंतिम में आएगा छठ। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता था ना, वो एक, मैं उसको शब्दों में कैसे बयां करूं, मैं ये कहूंगा कि हर एक चीज, ठेकुआ बनाना से लेके खरना का प्रसाद बनाना, मम्मी बोलती थी जाओ केला का पत्ता लेके आओ काट के, जाते थे खोज के केला का एकदम जो सबसे कच्चा पत्ता रहता था जिसमें कहीं छेद नहीं कुछ, वो काट के लाते थे, उसको बिछा के माँ उस पे खरना का प्रसाद ये करती थी। घाट सजाने जब जाते थे, आज भी जब जाते हैं तो केला का पत्ता, अशोक का पत्ता, उसके बाद फिर अशोक पेड़ का पत्ता, उस झालर से उससे सजाते थे पूरा घाट। पूरा घाट सजा के उसको लीप उप के पूरा एकदम आते थे। दोपहर से, सुबह से जाते थे 10-11 बजे से, तो 3-4 घंटे में पूरा दिन भर पूरा घाट बनता था, वहीं से नहा के फिर आते थे। तो वो पूरा जो प्रोसेस है ना, छोटा छोटा चीज, वो चीज आगे का जो जनरेशन है वो बहुत मिस करने वाला बिल्कुल। और खास तौर पर आज भी लोग देश के किसी भी कोने में रहें, बट छठ के मौके पर कहीं ना कहीं से वो अपने घर जरूर आते हैं। और यहाँ का जो छठ का जो गीत होता है, वो जब यू नो जब बजता है तो लोगों में एक अलग से श्रद्धा का भाव आता है। क्योंकि आप हो दीपक जी, तो शुरुआत भी उसी से एक हो जाए, कोई पारंपरिक गीत के साथ। है। गाथा के तो धरी क्या होना पेछाना लागल ओ दीनानाथ ताहि पर चढ़ी छूतले ए हो दीनानाथ बाझी के बरवा थईले चदरा धारी सब देखले हो दीनानाथ कौन संकट करला तुहार पुत्र संकट पाराला मोरा हो दीनानाथ ताहिया के वरवा भइले था हो नानाथ ताहिया के वरवा भइले था आज हरे को हरिया हो दीनानाथ रूप छानला गई। क्या बात है दीपक जी। यू नो जो जो मैं जो परंपरा है, ये पूरी फैमिली वालों के साथ मिलके जब करते हैं, सब लोग मिलते हैं, जब घाट पर जाते हैं, शाम का जो अर्घ होता है, सुबह का जो अर्घ होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे पूरे पारंपरिक रीति रिवाज साथ होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, शाम का अर्घ तो मैं बताया कि जैसे ही होता है कि अब घाट बनाना है, तो सबसे पहला प्रोसेस तो घाट बनाने का होता है। सब लोग, सारे युवा लोग मिलते हैं, सब लोग जाते हैं, कितने बर्तन है, कितने परिवार हैं, उसके हिसाब से घाट पूरा एकदम लंबे चौड़े पूरा घाट वो किया जाता है। बैठने के लिए पूरा कुदाल से उसको एक बराबर किया जाता है। उसके बाद उस पे पानी पटाते हैं, उसके बाद उस पे गोबर से उसको लीपते हैं। उसके बाद वो सब करके उस पे केले का थम लगाते हैं, उस पे इकड़ी लगाते हैं, हमारे गांव में इकड़ी कहते हैं उसको, जिससे हमारा छप्पर छप आता है।
वो साइड साइड से ऐसे गाड़ते हैं। उसके बाद फिर वहां पे लाइट का पूरा व्यवस्था करते हैं। उसके बाद वहां पे अशोक का पत्ता या झालर, मतलब जो भी लगाने वाला जिससे घाट सजे उससे सजाते हैं। केला का थम गाड़ते हैं वहां, ठीक है। वो उसके अंदर केला के थम में फट्टी रहता है जिसको कहा जाता है आपको बांस का। उसको आगे से नोक करके केला के थम में उसको घोंपते हैं ताकि उस पे भी दिया एक रखाया जा सके, ठीक है। ये सब चीज करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं घर। उसके बाद फिर घर आते हैं। घर जब आते हैं तो फिर होता है कि अब डाला डाला कहा जाता है दौरा को। अब डाला को अब डाला सरियाया जाए, उसमें अर्घ रखा जाए। फिर अर्घ दौरा लगाते हैं, फिर उसमें अर्घ सारा फल वगैरह सब सजाते हैं, वो सब रखते हैं उसमें। उसके बाद उसको ऊपर एक चुनरी कहा जाता है, उसको खाली नहीं लेके जाया जाता है, उसको ऊपर से उसको झाँप देते हैं एक चुनरी से। वो फिर माथे में फिर पगड़ी बांधते हैं, मुरेठा जिसको कहते हैं, वो बांधते हैं, मुरेठा बांधते हैं। उसके बाद फिर माथे माथे में फिर पगड़ी बांधते हैं जिसको लोग मुरेठा कहते हैं बिहारी भाषा में। उस मुरेठा पे फिर हम दौड़ा उठाते हैं, दौड़ा लेके फिर जाते हैं घाट पे। घाट पे फिर गए जब, तो घाट पे दौड़ा उतारा, कोई उतार के नीचे रखा। उसके बाद फिर अर्घ सजाते हैं जिधर से सूर्य भगवान हमारे अस्त होने वाले हैं, उधर तरफ घुमा के और सूर्य भगवान को दिया जाता है, वो अर्घ उधर घुमाया जाता है। और उसके बाद उनको दिया जाता है जो बर्तन होती है, जो तिवैया होती है। तिवैया इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 दिन निर्जला रहता है व्रत उनका, इसलिए तिवैया कहा जाता है। वो नदी में प्रवेश करती है और सूर्य भगवान की उपासना करती है। फिर जब वो बाहर आती हैं तो अर्घ सब उठा के रखते हैं, फिर उसका लेके घर जाते हैं। रात को डला जगाया जाता है। रात को जो कोसी भरते हैं वो लोग कोसी हाथी कुरबार ईख का चारों तरफ वो करके घैला वो सब करके रात को सारा अर्घ सजा के आंगन में। और फिर मौसी चाची जो भी सब लोग वहां पे बैठती हैं और सब लोग गीत गाते हैं। कम से कम 5, मिनिमम 5 गाना कम से कम लोग पुराता है, 5 या 11 जितना हो अपना गाते हैं। 2-3 घंटा उसको कहा जाता है डला जगाना, उसको कहते हैं। जब वो पूरा हो जाता है तब फिर समझ लीजिए कि 3 बजे से 4 बजे एक रहता है क्या कि अगर सूर्यास्त 6 बजे अगर सूर्योदय 6 बजे है तो कहा जाता है कि 3 बजे 4 बजे तक लोग घाट पे चला जाता है। फिर पता चलता है, एक एक कहा जाता है ना, एक एक लहर उठता है कि चला, मतलब उठावा उठावा उठावा, तो वो दूर तक आवाज गूंजता है वो चीज का। तो जब वो चिल्लाता है ना कोई, तो पता चलता है हाँ उस टोला में दौरा जो है वो उठ गया, मतलब अब चलो। और वो जाने के समय जब दौरा सब कुछ रखाता है और माथे पे जब रखाता है तो उस दौरे के ऊपर एक दिया रखते हैं लोग जाते समय। अंधेरा रहता है उस समय, लेकिन वो दिया रखते हैं। उस दिया दूर दूर तक देखिएगा तो वो दिया ऐसे जाता, मतलब कि दौरा उठ गया। अब डाला उठा के लोग जा रहे हैं घाट पे। सुबह सुबह फिर सब लोग ऐसे ही, हम नहाए सुनाए स्नान किए, अपना जो बच्चे लोग होते सब पटाखा उटाखा हम लोग तो अपने पॉकेट में रखते थे छोड़ने के लिए वहां। फिर जाते थे वहां और इंतजार करते थे कि जल्दी से पूजा खत्म होगा। फिर अंत में, पूजा के अंत में अर्घ पे दूध देके हम लोग उस पे, और फिर उसके बाद अंत में कुरबार और हाथी जो होता था वो भसा देते थे नदी में। और फिर उसके बाद वो प्रसाद होता था जो सबको प्रणाम, हर एक बर्तन जो वहां घाट पे है जो व्रत की है सबको प्रणाम करते थे, सब आशीर्वाद देते थे। सबके डाला में से इतना ज्यादा वो इसलिए सामाजिक और लोक आस्था इसलिए कहा गया है, हमको अब समझ में आता है कि उस घाट पे ना ऊंच नीच का भेद होता है ना कुछ होता है। किसके भी डाला से, किसी के भी टोकरी से जो मन वो प्रसाद उठा लो आप और वो खाओ। और वहां पे नए नए चेहरे एकदम मिलेंगे, कोई कहीं भी रहे लेकिन घाट पे पता चलेगा अच्छा ये फलने का लड़का है, ये वहां काम करता है तो आया है। तो ये पूरा जो एक समागम जो होता है इतने लोगों का, आपसी भाईचारा भी उससे बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो वो एक अद्भुत छटा होती है। और पहले तो बहुत ठंड लगती थी, अब तो एकदम खत्म ही हो गया ठंड। अभी के मौसम में हम पंखा और एसी चलाए हुए हैं तो अब तो एकदम मतलब ये हो गया। लेकिन पहले के जमाने में, मतलब आज से हम आपको ज्यादा नहीं 5-7 साल पहले की बात करें अगर,
इतना ज्यादा ठंडी लगता था कि उस समय डाला उठाने के समय जब वो जो नहाना पड़ता था, उसके लिए रोंगटा खड़ा हो जाता था, हिम्मत अंदर से लाता था आदमी की अब जाना है नहाने। और नदी में, नदी से भाप निकलता था एकदम, मतलब गर्म पानी नदी में। ठंडी के समय में भगवान का क्या रहता है कि बर्फी लोगों को, मतलब धीरे 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 पानी ठंडा होता है वो, ठीक है। और वो इतना ज्यादा मतलब कि ठंडी लगता था, उस समय कुहासा रहता था कि हम लोग घाट पे, हम लोग घूरा फूकते थे, बड़ा 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 उस समय वही खर का रहता था जिससे हम लोग सजाते थे। वो खर का रहता था, ऊंचा ऊंचा टाल, उसको फूकते थे और लोग वहां पे खड़ा रहता था तो घूरा तापता था। वो उस समय, अभी तो हमको ये सोच के ही पसीना आ रहा है क्योंकि भाई कैसे वो तापेगा। तो मौसम भी बदल गया, क्लाइमेट बदल गया। लोग लोग अब आने वाले टाइम में तो हमको लगता है कि ठेकुआ से लेके सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, तो लोग ऑनलाइन खरीदेंगे, ऑनलाइन ना रख देंगे। मतलब ये भी हो सकता है कि वीडियो कॉल पे पूजा कर ले आशीर्वाद। तो ये अब एक, यूं कहिए कि एक पलायन का तो अलग दर्द है, एक दर्द ये भी है कि हाईटेक हो गया जमाना, तो वो चीज भी अब लोग, बच्चा अगर घाट पे भी जा रहा है तो मोबाइले में लगा हो, उसको स्टेटस अपलोड करना है। पहले का जमाना था कि उस मोमेंट को एंजॉय करता था लोग, और हर एक चीज जानता था, समझता था ये पूरा प्रोसेस, जो शायद हम आज बता रहे हैं आपको। अभी कोई 2005 या 2010 का कोई लड़का है और जो 15 16 17 साल का है, और अगर उससे आप पूछिए तो शायद वो पूरा प्रोसेस नहीं बता पाए आपको, बस इतना पता होगा कि छठ होता है। तो ये चीज है, अब बहुत चीजें बदल गई हैं। बिल्कुल। ये तो श्रद्धा और आस्था का विश्वास है। वही कोई और गाना हो जाए, क्योंकि जब भी ये गाना बजता है एक अलग अलग ही आनंद भाव में आती है। कोई आपका जो फेवरेट गाना हो जो आप बहुत पसंद करते हैं हर छठ का? आओ, ओ गंगा, ओ सूर्या, हा 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 हा। पूजे के लावा जय फरेला भाव दस, ओही परिश्रम मोरा। पूजे शिवारी से आदित्य होई सहाय। पूजे से दीनानाथ होई सहाय। हर हरिया से दौड़ा सजा के, सोनता लसू पर दियाना जरा के, छठी मई के करब हाथा जोड़िया, दीनानाथ के करब हाथ जोड़िया, गंगा घाटे सीना छठी मैया होई सहाय। दीनानाथ होई सहाय। चलते चलते उन सभी व्रतियों को, और जो इतनी मुश्किल भरा व्रत रख करके इस पूरे पाठ में है, ये कुछ क्या कहना चाहेंगे, और आप अपने लिए क्या कहना चाहेंगे इस छठ पर?
देखिए, सबसे पहले तो जितनी भी बरती जो भी छठ करती हैं बड़े नेम भाव और बहुत अलग भावना से करती हैं। हमारा यही छठी मैया से हमारा यही गुहार होगा कि उन सबकी मनोकामना पूरी करें, सबका अर्घ स्वीकार करें माँ, और सबको अपना आशीर्वाद, अपना प्यार सब पे बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि दृष्टि सब पे बनाए रखें। और ये जो प्रकृति है, छठ कहा जाता है, प्रकृति को हम अर्पित करते हैं उनको, एक वो जो कहा जाता है कि उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने हमें इतना कुछ दिया है उसके लिए। तो सिर्फ हम ये कहेंगे कि जितने भी आजकल के युवा हैं या जितने भी लोग जो यहाँ से बाहर रहते हैं, उनसे हम एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपकी माँ छठ करती है, अगर आपके घर में कोई भी छठ करता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, पूरा कोशिश कीजिए कि आइए और इस मोमेंट को देखिए। क्या है ना कि एक वो पीढ़ी है, माँ, दादाजी, नानी, दादी, वो एक पीढ़ी है। वो पीढ़ी जाने के बाद आपको उनकी कमी खलेगी और तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या लूज किया है। आपने किस आपने कुछ मतलब कि हम थोड़ा सा शायद शब्द में हम सही से बता नहीं पाए। आपने चंद सिक्कों के लिए या चंद पैसों के लिए या चंद कुछ सेविंग्स, ठीक है, सबकी मजबूरियां होती है, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, लेकिन अ, जो आप जो लूज कर रहे हैं वो क्या देकर लूज पा रहे हैं, इस चीज का आप ख्याल रखिए। और कम से कम छठ में आइए घर और एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को। और छठी मैया आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप पे भी। और ये जो चैनल है ये सब लोग देखे और सब लोग खूब प्यार दे। थैंक यू सो मच दीपक जी। जय छठी मैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जय छठी मैया, जय दीनानाथ।